ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के विशेष अवसर श्री राधा अष्टमी के शुभ अवसर पे हम लोग गौर कथा से चर्चा कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, चैतन्य चरितमृत से। तो सुबह हम लोग श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ चर्चा किए थे, उनके विषय में जितना प्रभुपाद जी वर्णन किए हैं। क्योंकि आ, वैसे तो राधा कृष्ण की लीलाएं की असीमित लीलाएं, ऐसे अनेकों लीलाओं का वर्णन हमारे षड गोस्वामी और अन्य कई महान वैष्णवाचार्यों ने अपने ग्रंथों में किया है। लेकिन अभी की अवस्था में हम लोग जो है ये लाभदायक होगा कि हम केवल तत्व के बारे में चर्चा करें। एक बहुत ही महान ग्रंथ है ये राधा कृष्ण लीला। कितना उच्च कोटि का है इसको बस अंदाजा लगाने के लिए हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक महान वैष्णवाचार्य हुए जयदेव गोस्वामी, आप में से कई भक्त लोग परिचित होंगे। जगन्नाथ जी के महान भक्त हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त हुए। तो उन्होंने एक ग्रंथ की रचना किया जिसका नाम है गीत गोविंद। और प्रैक्टिकली वो ग्रंथ जो है भगवान कृष्ण के द्वारा ही रचना किया गया, क्योंकि उसमें एक विशेष, एक बार जयदेव गोस्वामी कुछ रचना कर रहे थे और उसमें कुछ वर्णन कर रहे थे। तो उसमें वर्णन करते करते उनको इस प्रकार का वर्णन, स्वतः रूप में ऐसा वर्णन श्लोक उनके जो है दिमाग में आया, जो लिखना चाह रहे थे लेकिन लिख नहीं पा रहे थे। तो श्लोक प्रकट होता है कि भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों को अपने सिर में धारण कर रहे हैं। तो वो सोच रहे थे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान कृष्ण तो परम भगवान है, वो कैसे किसी अन्य चाहे कोई कितना भी महान भक्त हो, ऐसे चरणों को सिर में कैसे रखना, ये उचित नहीं लिखना। तो सोचे शायद अभी मैं स्नान करके आता हूँ, फिर बाद में इस पर विचार करूंगा, तो इसको कुछ और अच्छे से रचना करूंगा। तो वो सोच करके वो चले गए स्नान करने के लिए। और तो स्नान करके आने आके फिर प्रसाद लेना था उनको, तो उनकी पत्नी जो है प्रसाद वसाद सब तैयार करके रखी थी। लेकिन जैसे ही वो स्नान करने गए, तो कुछ ही समय में, कुछ 2-4 मिनट ही हुए थे, वो आ गए। और पत्नी बोली कि अरे आप इतना जल्दी आ गए। तो तो बोले कि हाँ हाँ, मैं कुछ रचना कर रहा था, तो मुझे याद आ गया कि क्या लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ और उसके बाद मेरा प्रसाद आप तैयार कर दो। तो वो बैठ करके वो पंक्ति जो थी, हाँ, वो कंप्लीट कर देते हैं अपनी रचना को, और फिर बैठ के प्रसाद लेते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद, लगभग 20-25 मिनट बाद, फिर से आते हैं। और फिर जयदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हाँ भगवान, मैं आ गया हूँ स्नान करके, अब मेरे लिए प्रसाद लगाओ। तो उनकी पत्नी बोलते अरे ये क्या बात है, अभी तो आप आए थे और आप प्रसाद खा के गए, और अभी आप बोल रहे हो कि मेरे लिए प्रसाद लगाओ, ऐसा कैसे। तो वो बोले कि नहीं नहीं, मैं तो जब स्नान करने गया था उसके बाद तो मैं अभी अभी आ रहा हूँ, बीच में कौन आया था, कोई और आया था। तो फिर उनकी पत्नी बताई नहीं नहीं, आप ही आए थे, आप जब गए थे स्नान करने के लिए तो आप बस 2-4 मिनट में ही आ गए थे। अब बोले थे मुझे कुछ लिखना है, मेरे को वो पंक्ति याद आ गई है, अब मैं कंप्लीट कर देता हूँ, लिख देता हूँ, देखिए आप, आपके टेबल में वो लिखा हुआ है, आप लिख के भी गए हैं, तो आप खुद देख लीजिए। तो जब जयदेव गोस्वामी गए और देखे कि जिस श्लोक को, जो उनके मन में आ रहा था लिखने के लिए, जिसका अर्थ ये था कि भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों को अपने सिर में धारण कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं,
तो वही श्लोक एग्जैक्टली वहां पे लिखा हुआ है। तो जयदेव गोस्वामी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, और और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई। वो समझ गए ये कौन है। भगवान कृष्ण ही खुद आए थे जयदेव गोस्वामी का रूप लेकर के, और वो श्लोक को पूरा किए। बोले ये परफेक्ट श्लोक है। और उसके बाद वो अपनी पत्नी को दंडवत प्रणाम करते, बोलते भाग्यवान, तुम बड़ी भाग्यवान हो, भगवान कृष्ण ही आए थे इस रूप में और लिख के गए। और जो है तो तुमको उनको प्रसाद अर्पण खिलाने का अवसर मिला। तो इसमें हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी का क्या पोजीशन है, क्या दिव्यता है, क्या महिमा है, कि भगवान भी जो मदन मोहन है। मदन मोहन मतलब पूरे जगत को मोहित करते हैं, इसलिए, लेकिन श्रीमती राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी, द इंचेंटर ऑफ इंचेंट्रेस ऑफ इंचेंटर ऑफ क्यूपिड। जो मदन को मोहित करने वाले भगवान मदन मोहन है, उनको भी मोहित करने वाले हैं श्रीमती राधा रानी। तो इसी गीत गोविंद में बहुत ही अनेकों प्रकार की राधा कृष्ण लीलाएं और गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर के पास एक ग्रंथ था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि एक बार रिक्वेस्ट किए कि इस ग्रंथ को भी पब्लिश करना चाहिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोले, मना किए, नहीं नहीं अभी इसको पब्लिश मत करो। तो फिर एक दो बार फिर से बोले कि इस ग्रंथ को, गीत गोविंद ग्रंथ को पब्लिश करना चाहिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर भक्तिवेदांत महाराज जी को बोलते हैं, उस समय उस समय विमला प्रसाद थे, वो बालक ही थे, मतलब ऐसे बड़े नहीं थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बड़े उन्नत भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। तो जब बार बार ऐसे बोलने के कारण तो भक्तिविनोद ठाकुर बोले कि विमला प्रसाद, अगर आपको इतना ही ज्यादा है उत्साह इस गीत गोविंद ग्रंथ को पब्लिश करने का, तो एक काम करो, ठीक है आप पब्लिश करो, लेकिन केवल दो ही कॉपी पब्लिश करना, एक अपने लिए एक मेरे लिए बस। हाँ। क्यों? ऐसा क्यों बोले? क्योंकि और कोई व्यक्ति योग्य ही नहीं है, मतलब इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए मुक्त आत्माओं की आवश्यकता है। ये केवल मुक्त पुरुषों के लिए, और कोई पढ़ के इसको ना तो समझ सकता है ना योग्य हो सकता है। एक इससे पता चलता है कि राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है। हाँ, उसका एक्सेस केवल लिबरेटेड पर्सनालिटीज के लिए। हमारे दिल्ली, इस्कॉन दिल्ली मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट मोहन रूपा, तो उनके हाथ में एक बार यही गीत गोविंद ग्रंथ लगा था। तो वो पढ़ना, सोचे कि एक बार पढ़ के देखते हैं क्या है इसमें। तो जब पहला पन्ना खोले तो वहां पे जयदेव गोस्वामी स्पष्ट लिखते हैं कि ये जो महान ग्रंथ है ये केवल मुक्त पुरुषों के लिए है। तो तुरंत वहीं पे बंद करके रख दिए चुपचाप, कि पहले मुक्ति के मुक्त हो जाते हैं उसके बाद इस पे प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि संसार में ऐसे लोग जो मुक्त मुक्त होना तो दूर की बात है, मुक्ति के लिए वास्तव में प्रयास भी नहीं करते हैं, जिनके मन में पूर्ण रूप से कलमश भरे पड़े हैं, और जो केवल और केवल सहजीय भाव को धारण किए हुए हैं, तो वो लोग ऐसे प्रयास करते हैं। हाँ बाबा, कि वो लोग जंप करते हैं राधा कृष्ण लीलाओं पे, और इसका बहुत ही भद्दे तरीके से शमन करते हैं, वर्णन करते हैं, और इसके ऊपर कई लोग टीवी सीरियल मूवीज बनाते हैं। बट ये सब जो है जो ऑथराइज्ड डिवोटीज होते हैं, वैष्णवाचार्य होते हैं, कभी इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। शिला प्रभुपाद जी हालांकि वो पूर्ण रूप से दिव्य अवस्था में है, और मुक्त मुक्त पुरुष है, भगवान के शुद्ध भक्त है, पूरी तरह से योग्य है। लेकिन एक बार पुणे में जब प्रभुपाद जी पहुंचे, तो पुणे में एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए, वो लाइफ मेंबर हुए इस्कॉन के, और काफी सपोर्ट कर रहे थे पुणे में प्रचार प्रसार के लिए। तो उनका बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, उनके घर में ही राधा कृष्ण के विग्रह रखे हुए थे वो, और पूजा करते थे। तो प्रभुपाद जी जब पहुंचे तो प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे हैं, कथा कर रहे थे, और कथा में प्रभुपाद जी भागवत की फिलॉसफी, गीता की फिलॉसफी दे रहे थे कि हम लोग ये शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है, और हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, हम कृष्ण का सेवा करना चाहिए, इस भौतिक संसार में कितने दुख हैं, और ये सब ऐसे प्रवचन करके सिद्धांत तत्वों को उनको प्रदान कर रहे थे, और भक्ति की महिमा को बता रहे थे। तो वो व्यक्ति बोले कि स्वामी जी, आप हमको कुछ राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताइए, ये सब तो हम पहले से जानते हैं, हम कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, कृष्ण का दास बनना चाहिए। आप कुछ राधा कृष्ण की लीलाओं को बताइए, मुझे और मेरी पत्नी को बहुत इंटरेस्ट है, बहुत इच्छा है, तीव्र इच्छा है कि हम राधा कृष्ण की लीलाओं को सुने। तो प्रभुपाद जी तो पहले मना किए। प्रभुपाद जी बोले कि नहीं नहीं, देखिए राधा कृष्ण की लीलाएं ऐसे पब्लिक में नहीं डिस्कस की जाती है, और इसके लिए पात्रता होती है।
हर कोई व्यक्ति योग्य नहीं है इन लीलाओं को वर्णन करने के लिए और सुनने के लिए भी। केवल जो मुक्त पुरुष है, जिनके हृदय में कोई भी भौतिक कलमश नहीं है, भौतिक आसक्ति नहीं है, वही केवल राधा कृष्ण की लीलाओं को सुन सकते हैं या समझ सकते हैं। लेकिन वो बारंबार बारंबार जो है यही रिक्वेस्ट करते जा रहे थे कि आप सुनाइए सुनाइए कुछ। तो प्रभुपाद जी को फाइनली ये बोलना पड़ गया। प्रभुपाद जी बोले कि आप हो सकते हैं वो महान व्यक्ति होंगे, शुद्ध भक्त होंगे, योग्य होंगे, जो राधा कृष्ण की लीलाओं को सुनना चाहते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन मैं योग्य नहीं हूँ कि मैं उन लीलाओं को वर्णन कर सकूं। हाँ, तो आप कृपा करके किसी अन्य व्यक्ति को आप ढूंढ लीजिए जो आपकी राधा कृष्ण की लीलाओं को वर्णन करने की प्रस्तुतिकरण कर सके। तो तो अब खैर हमारे लिए राधा अष्टमी का विशेष जो महत्व है, जो सुबह भी हमने चर्चा किया, कि हमको श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में पालन करते हुए भगवान कृष्ण के नाम का आश्रय लेना चाहिए, और श्रीमती राधा रानी और कृष्ण दोनों को युगल मंत्र के द्वारा पूजा करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भी भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जितना सिंसियरिटी के साथ शुद्ध तरीके से नाम जप करता है, श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा को वो प्राप्त करता है और कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो इसी के साथ हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7th चैप्टर, ये जो प्रसंग चल रहा था उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। 33 नंबर श्लोक तक हम लोग चर्चा किए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु विचार कर रहे हैं कि हरिनाम संकीर्तन रूप की जो प्रेम की बारिश हो रही है, तो इसका इसके बाढ़ में सब लोग डूब रहे हैं, सब लोग इसको स्वीकार कर पा रहे हैं, लेकिन ये 6 प्रकार के लोग नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। कौन कौन? मायावादी, कुतार्किक, कर्मनिष्ठा, निंदक, पाषंडी, पाडुयाद। ये 6 प्रकार के लोग जो है बड़े एक्सपर्ट तरीके से इसको छोड़ के भाग रहे हैं। तो इनके ऊपर कैसे कृपा किया जाए? तो इनके ऊपर कृपा करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे। विचार करते करते उनको एक आइडिया मिल गया। हाँ। और चैतन्य महाप्रभु बोले, एतबल्ली मन्ने किच्छु करिया विचार, संन्यास आश्रम प्रभु कैला अंगीकार। So thus the Lord accepted the sannyas order of life after full consideration। तो ये विचार करके कि इन प्रकार के लोगों को, अधम लोगों को, जो कि एक्सपर्ट हैं बहाने देने में, या भगवान के दिव्य स्वरूप को गलत समझने में, या जो नेग्लेक्ट करते हैं भक्ति के तत्वों को, महिमा को, उनको प्रेरित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए। क्योंकि संन्यास लेंगे तो लोग और स्वाभाविक रूप से सम्मान करेंगे, प्रणाम करेंगे, और फिर सुनने के लिए तत्पर हो जाएंगे। आज भी, ये तो चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे तो 500 साल पहले की बात है, आज भी अगर कोई सन्यासी होता है, या यहाँ तक कि सन्यासी नहीं, कोई ब्रह्मचारी भी होता है, तो लोग जो होते हैं सम्मान करते हैं और सुनने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी देता है ब्रह्मचारी या सन्यासी को संन्यास आश्रम। इसलिए जरूरी है कि इसके माध्यम से हम लोगों को थोड़ा स्ट्रांगली बोल सकते हैं कि आप कब तक भौतिक संसार की आसक्ति को बना के रखेंगे, भगवान कृष्ण के नाम का आश्रय क्यों नहीं लेते हैं, है ना? तो हम ये इससे चैतन्य महाप्रभु विचार किए, क्योंकि उनको आगे चल के बड़े बड़े मायावादियों को भी करेक्ट करना था, सुधार करना था, और उनको जो है कृष्ण के जो शुद्ध भक्ति है उस मार्ग में लेके आना था। ये विचार करके चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं। अदरवाइज उनको कोई आवश्यकता नहीं थी। यानी दूसरे शब्दों में बोले तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए हम सबके उद्धार के लिए, है ना? और ये जो बात है, ये श्रीमद् भागवत में भी 11वें स्कंद में इसका वर्णन है। 11वें स्कंद में करभाजन ऋषि जो वो कलयुग के अवतार के बारे में जब चर्चा करते हैं, तब वो या वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, जब कलयुग के अवतार के विषय में चर्चा करते हैं, अ, तब वहाँ पे ये वर्णन करते हैं कि कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान अवतरित होते हैं और संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार करते हैं। फिर ऐसे बड़े विशेष अवतार महापुरुष यानी महाप्रभु के अवतार का गुणगान करते हुए इस श्लोक में बोलते हैं, त्यक्त्वा सुतुष्ट जय सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम्, मायामृगं दयितेप्सितमन्मधावत्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्।
तो ये भागवत के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि महाप्रभु, ओ महापुरुष और ओ महाप्रभु, आई वर्शिप योर लोटस फीट। मैं आपके चरण कमलों पे को प्रणाम करता हूँ। यू गेव अप द एसोसिएशन ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। आपने लक्ष्मी का संग को त्याग दिया। क्योंकि महाप्रभु सन्यासी लिए भगवान का एक ही अवतार ऐसा है, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो संन्यास लेते हैं और लक्ष्मी को त्याग देते हैं। यू गेव अप द एसोसिएशन ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून एंड ऑल हर ऑपुलेंस। उनके समस्त ऐश्वर्य और उनको आपने त्यागा, जो which is most difficult to renounce and is hankered after by even the great demigods। जो कि बहुत कठिन है त्याग कर पाना इस संसार में, यहाँ तक कि देवताओं के लिए, महान देवताओं के लिए भी, जो सुरेप्सित है, सुरेप्सित मतलब देवताओं के द्वारा भी जो इच्छित है, जिस प्रकार का ऐश्वर्य और जो अत्यंत कठिन है त्याग कर पाना, उसको भी आपने त्याग दिया। क्यों, क्या कारण है? बोल रहे हैं, being the most faithful follower of the path of religion, आर्य निष्ठा, धर्मिष्ठ आर्य वचसा। धर्मिष्ठ मीन्स वन हु इज फुल्ली फिक्स्ड अप इन द पाथ ऑफ रिलीजन, जो धर्म के पथ में पूरी तरह से फिक्स्ड अप है। तो बीइंग द मोस्ट फेथफुल फॉलोवर द पाथ ऑफ रिलीजन, you thus left for the forest in obedience to a Brahmana's curse. Out of sheer mercifulness, you chased after the fallen conditioned souls who are always in pursuit of the false enjoyment of illusion, and at the same time engaged in searching out your own desired object, Lord Shyam Sundar। तो ये आप देख सकते हैं 11वें स्कंद में, भागवत में दूसरा प्रमाण है। श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रिडिक्शन है, भविष्यवाणी है। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इस कलयुग के वो विशेष अवतार है जो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करते हैं। तो बोल रहे हैं इस श्लोक में, करभाजन ऋषि ये उनको निमि महाराज की सभा में जाकर ये प्रवचन देते हैं। हाँ, तो वर्णन कर रहे हैं कि आप अपनी जो है लक्ष्मी को त्याग देते हैं, और सुरेप्सित यानी देवताओं के द्वारा इप्सित इच्छा रखने वाले ऐश्वर्य को भी त्याग देते हैं। किसके लिए? आप इस प्रकार से त्याग करके आप जंगलों में जाते हैं, यानी झारखंड के फॉरेस्ट से होते हुए महाप्रभु पूरे जंगल जंगल से जाते हुए साउथ इंडिया में ट्रैवल किए संन्यास लेने के बाद। और क्या कारण है? यू चेंज आफ्टर द फॉलन कंडीशन सोल्स। और आप ये सब छोड़ के किसके किसके पीछे भाग रहे हैं? इस भौतिक संसार के जो पतित बद्ध जीवात्माएं हैं, जो माया के पीछे भाग रहे हैं, आप उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। हाँ, और ये, so what is the status of these fallen conditioned souls who are always in pursuit of the false enjoyment of illusion? इस भौतिक जगत के जो इल्यूजरी हैप्पीनेस है, जिसके पीछे बहुत इस जगत के जो बद्ध जीवात्मा है वो भागते रहते हैं, आप उनके पीछे जा रहे हैं उनको रिक्लेम करने के लिए, for the purpose of reclaiming them from this illusion of material existence। You took sannyas and went to the forest। और साथ ही साथ में आपने क्या किया? तो ये एक रीजन हुआ कि आप इसलिए संन्यास लिए, ताकि बद्ध जीवात्माओं के पीछे पीछे आप भी जा करके और उनको इस भौतिक संसार के जो भ्रामक भौतिक भोग से बचाने के लिए, और एट द सेम टाइम इंगेज इन सर्चिंग आउट योर ओन डिजायर्ड ऑब्जेक्ट लॉर्ड श्याम सुंदर। और उसी समय आंतरिक कारण महाप्रभु का बता रहे हैं संन्यास लेने का, कि आप भगवान श्याम सुंदर के प्रति को सर्च आउट करते हुए, उनको ढूंढते हुए आप निकल पड़े। तो ये जो श्लोक है, ये भगवान रामचंद्र के लिए भी और कृष्ण के लिए भी और श्री चैतन्य महाप्रभु तीनों के लिए ही ये श्लोक वर्णन करता है। और चैतन्य महाप्रभु के लिए स्पेशली ये श्लोक वर्णन करता है, क्योंकि इस कलयुग के बारे में ही, कलयुग के अवतार के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भागवत में भी प्रिडिक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है कि भगवान क्यों छोड़ के जाते हैं और संन्यास लेते हैं। तो हम जैसे बद्ध जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए, कृष्णा कॉन्सियसनेस प्रदान करने के लिए, कृष्ण भावनामृत प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं। 26 वत्सर गृहस्थ आश्रमे, पंचविंशति वर्षे कैलायति धर्मे। Sri Chaitanya Mahaprabhu remained in householder life for 24 years, and on the verge of his 25th year, he accepted the sannyas order। 24 वर्ष तक श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में रहे, और फॉर द नेक्स्ट टोटल 48 वर्ष ही रहे महाप्रभु इस धराधाम में।
जिसमें से शुरू के 24 वर्ष नवदीप धाम में गृहस्थाश्रम स्वीकार करके रहे, और उसके बाद फिर 24 वर्ष की आयु में संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ कंडीशन सोल्स। तो ऐसा बोल सकते हैं कि शुरू के 24 वर्ष श्री चैतन्य महाप्रभु ही engaged फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज प्योर डिवोटीज, अपने शुद्ध भक्तों नित्य पार्षदों के लाभ के लिए महाप्रभु 24 वर्ष नवदीप में गृहस्थ आश्रम में रहे, और उसके बाद फिर 24 वर्ष संन्यास लिए इस भौतिक संसार के बद्ध जीवात्माओं के उद्धार के लिए। ऑन द वर्च ऑफ हिज 25th ईयर की शुरुआत हुई। So there are four orders of spiritual life, namely Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas. And in each of these ashramas, there are four divisions. तो चार आश्रम होते हैं, सब जानते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम होते हैं। और ये चारों आश्रम के चार डिविजन्स होते हैं, यानी चार प्रकार होते हैं। यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। तो द डिविजन्स ऑफ द ब्रह्मचर्य आश्रम आर सावित्र, प्राजापत्य, ब्राह्म एंड बृहत। एंड द डिविजन्स ऑफ द गृहस्थ आश्रम आर वार्ता, संचय, Salina, those who do not ask anything from anyone, and Silonchana, those who collect grains from the paddy fields. And similarly, the divisions of the Vanaprastha ashram are Vaikhanasa, Vali, Valkilya, Audumbara, and Menaka. And the divisions of sannyas are Utichaka, Bahudaka, Hamsa, and Nishkriya. There are two kinds of sannyasis who are called Dhiras and Arottamas, as stated in Srimad Bhagavatam. At the end of the month of January in the year 1432 Sakabda, that means अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो 15 है, श्री चैतन्य महाप्रभु accepted the sannyas order from केशव भारती who belonged to the शंकर संप्रदाय। तो ये संन्यास लीला भी महाप्रभु की बड़ी अद्भुत लीला है। ये हम लोग जो गौर कथा करते हैं हर रविवार को, तो उसमें अभी हम लोग मध्य खंड के पहले अध्याय में, इसी मध्यकांड के अंतिम अध्याय में संन्यास लीला का वर्णन है। और इस संन्यास लीला इतनी इतनी अद्भुत है, इतनी औदार्यमय है कि जो भी भक्त इस लीला को सुनते हैं या पढ़ते हैं उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे गौर कथा में और डिटेल में, लेकिन यहाँ पे जस्ट कविराज गोस्वामी शॉर्ट में वर्णन कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु किस कारण संन्यास लिए। तो और तिथि भी बताया गया है, एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी महीने के अंत में 1510 ईस्वी में चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए। 1486 मार्च, फाल्गुन पूर्णिमा, मार्च 1486 में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। और तब से लेकर के अगर एंड ऑफ जनवरी 1510 लेंगे तो लगभग एंड ऑफ 24 ईयर्स आता है, 24 साल होने वाला था महाप्रभु का लगभग। यानी जनवरी के अंत में संन्यास लिए हैं, अब इसके बाद फरवरी नेक्स्ट नेक्स्ट महीने ही उनका जो है प्राकट्य दिवस है। तो जनवरी 24 मंथ के 24वां साल का अंत में ही जाते जाते संन्यास लिए। केशव भारती संन्यास गुरु हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के, जो शंकर संप्रदाय थे। हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु केशव भारती से, जो कि मायावादी सन्यासी शंकर संप्रदाय से थे, इनसे सन्यास लिए। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो है एक दंड स्वीकार नहीं किए, और न ही चैतन्य महाप्रभु ये मायावादी सन्यासियों का टाइटल स्वीकार किए। वो अपना नाम ही प्रेफर टू कीप हिज नेम श्री कृष्ण चैतन्य। तो अकॉर्डिंग टू वैदिक आश्रमस, ये जो श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य जो टाइटल होता है वो ब्रह्मचारी का होता है, एंड ब्रह्मचारी इज सपोज टू बी सर्वेंट ऑफ सन्यासी। तो महाप्रभु सन्यास लेने के बाद भी जो है भारतीय टाइटल स्वीकार नहीं किए। क्यों? इसका कारण था क्योंकि महाप्रभु जो मायावत सन्यास ये केशव भारती से सन्यास लिए, इट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। ये केवल दिखाने के लिए था, फॉर्मेलिटी के लिए था सन्यास लेना। वास्तव में केशव भारती के द्वारा शंकर संप्रदाय के सन्यास के भाव को स्वीकार नहीं किया महाप्रभु। इससे पता चलता है, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ जो होते हैं लोग, वो अननेसेसरी क्रिटिसाइज करते हैं या बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु मायावादी सन्यासी या मायावाद सन्यास लिए, बट ही डिड नॉट टेक मायावाद सन्यास। महाप्रभु ने मायावाद सन्यास नहीं लिया।
वो केवल कारण क्या था, क्योंकि उस समय चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे कोई भी वैष्णव सन्यासी नहीं थे उपलब्ध। और अगर सन्यास का रूल होता है कि सन्यास लेना है किसी को, तो किसी सन्यासी से ही सन्यास ले सकते हैं। हाँ, तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु फॉर्मेलिटी के लिए, लोक व्यवहार के लिए बस, के शंकर संप्रदाय से संन्यास स्वीकार किए बाहरी रूप से, लेकिन ना तो उनका टाइटल स्वीकार किए और ना ही दंडा स्वीकार किए, एक दंडा भी स्वीकार नहीं किए। और इसका इसका मतलब ये है कि उस शंकर संप्रदाय के सन्यास के भाव को स्वीकार नहीं किए। शंकर संप्रदाय का जो सन्यास लेते हैं, जो मायावादी सन्यासी होते हैं, उनका भाव रहता है कि हम जैसे सन्यास लेते हैं, वी बिकम मास्टर, हम स्वामी बन जाते हैं या भगवान बन जाते हैं, नारायण बन जाते हैं, ये भाव होता है। इसलिए वो लोग टाइटल चेंज हो जाता है उनका। लेकिन चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद ही स्टिल रिमेन्ड, ही केप्ट हिमसेल्फ द टाइटल चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य। यानी ये सूचित करता है कि अपने आप को दास के भाव में रखें, कि मैं भगवान नारायण नहीं हूँ, मैं नारायण का दास हूँ, इस भाव को स्वीकार करके रखें। और दूसरी बात कि मायावादी सन्यासी होते हैं, वो सन्यास लेने के बाद जनेऊ को त्याग देते हैं या शिखा का मुंडन कर देते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वो भी नहीं किए, जनेऊ भी नहीं त्यागे, तो ब्राह्मण थ्रेड भी रखे, और टाइटल भी ब्रह्मचारी सर्वेंट का टाइटल भी रखे। इससे पता चलता है कि इट वॉज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, कि लोग व्यवहार के लिए, कि लोगों को प्रचार करने के लिए जस्ट वो संन्यास लिए उस, लेकिन वास्तव में वो वैष्णविज्म का जो भाव है उसको पूर्ण रूप से बना के रखे। और असली जो गुरु हुए महाप्रभु के, वो ईश्वरपुरी हुए, आध्यात्मिक गुरु। हालांकि केशव भारती थे, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की लीला में है, तो ये भी कोई ऐसा नहीं कि मायावादी है, ये भी श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद है। क्योंकि अनटिल अनलेस कोई व्यक्ति भगवान का नित्य पार्षद ना हो, तो उसको ये सौभाग्य मिल ही नहीं सकता है कि वो संन्यास दीक्षा दे। केशव भारती भी महान वैष्णव ही है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ लीला, ये लीला करने के लिए बस वो शंकर संप्रदाय में सन्यासी बनते हैं, सन्यासी गुरु बनते हैं, ताकि आगे चल के फिर चैतन्य महाप्रभु को जाकर सन्यास प्रदान कर सके। इस प्रकार से ये लीला। सन्यास करिया प्रभु कैला आकर्षण, यते कपलाय छिला तार्किक अडिगम अडिगन। After accepting the sannyas order, Sri Chaitanya Mahaprabhu attracted the attention of all those who had evaded him, beginning with the logicians. तो ये संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु उन सभी लोगों के ध्यान को आकर्षित कर लिए, जो लोग भगवान को, भगवान की भक्ति को, वैष्णविज्म को और श्री चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के भाग रहे थे। हाँ, ये मायावादी, तार्किक गण और जितने भी छह कैटेगरी के लोग, उन सबको धीरे धीरे आकर्षित करने लग गए और उनको वैष्णविज्म के तरफ खींचने लग गए। पांडु या पाषाणी कर्मी निंदा का दियत तारा असी प्रभु पाए हाय अवनत। तो जितने भी प्रकार के 10 स्टूडेंट्स, infidels, fruity workers and critics all came to surrender unto the lotus feet of the Lord। जितने भी ये हुए पाडुया यानी स्कॉलर, विद्यार्थी लोग, संस्कृत शास्त्रों के विद्यार्थी, जो कि भक्ति में जिसमें इनका इंटरेस्ट नहीं था, पाषंडी, नास्तिक लोग, कर्मी लोग, निंदक आदि जितने भी लोग थे, सब लोग चैतन्य महाप्रभु को संन्यास रूप में देख करके उनके पास आकर के उनको प्रणाम करते थे, अवनत करते थे। और इस प्रकार से, इस बहाने से महाप्रभु क्या करते थे, अपराधक्ष माइला डूबीला प्रेम जले के प्रभुर प्रेम महाजले। Lord Chaitanya excluded them all and they merged into the ocean of devotional service. For no one can escape the unique loving nectar of Sri Chaitanya। इस प्रकार से, इस बहाने से चैतन्य महाप्रभु उनको मुक्त कर दिए उनके अपराधों से, और एक मौका प्रदान किया उनको भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इस विषय में हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ये थोड़ा समझना था कि जो जयदेव प्रभु जी है, उनकी जो पत्नी है, उनको भगवान ने दर्शन दे दिए। वो ज्यादा भाग्यशाली थी, और उनको क्यों नहीं दिए? अरे उनको भी दिए, ऐसा नहीं है। वो तो जयदेव गोस्वामी महान भक्त जो होते हैं वो विनम्र होते हैं, इसलिए। और विनम्र होने के साथ साथ वो अन्य जो दूसरे सौभाग्यशाली भक्त होते हैं,
उनको प्रणाम करते हैं। तो दोनों ही सौभाग्यशाली हैं। ये दोनों ही, जयदेव गोस्वामी और उनकी पत्नी, कोई साधारण स्त्री पुरुष नहीं है। इन दोनों का बड़ा विचित्र इतिहास है। हाँ। और हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि उनकी पत्नी पद्मावती, पद्मावती माता जी नाम था शायद उनका। तो उनको ये सौभाग्य मिला क्योंकि वो जयदेव गोस्वामी जैसे जी प्रभु महान जी। वैष्णव की पत्नी थी, तो उनके कृपा से भगवान उनको दर्शन प्रदान करते हैं। बट इनफैक्ट वो खुद भी इतनी महान वैष्णवी थी, जिन क्योंकि जगन्नाथ स्वयं उनको आशीर्वाद के रूप में अपने एक महान वैष्णव के यहाँ संतान के रूप में प्रकट कराते हैं। और जब जो बड़ी होती हैं पद्मावती माता, तो जगन्नाथ जी खुद आदेश देते हैं उनके माँ बाप को कि आप जाओ, इनका विवाह जयदेव गोस्वामी के साथ करा दो। तो दोनों ही महान वैष्णव हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों को ही भगवान कृष्ण दर्शन देते हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु के 200 साल, लगभग 200 साल पहले ये लोग आए थे। और इन दोनों को चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण मतलब कृष्ण, अपने गौरांग महाप्रभु के रूप का भी दर्शन प्रदान करते हैं। तो हम लोग कभी और इनके बारे में चर्चा करेंगे बहुत ही। इसलिए इनके द्वारा रचित जो गीत गोविंद है, चैतन्य महाप्रभु बहुत इसको पसंद करते थे। और हमेशा उसको सुनते थे, आस्वादन करते थे। ओके, यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु मुझे, मेरा थोड़ा नेटवर्क वीक था। केशव भारती कौन थे? ईश्वरपुरी थे ना चैतन्य महाप्रभु के नहीं। गुरु? हाँ हाँ, ईश्वरपुरी बोल सकते हैं कि ओरिजिनल गुरु है, वैष्णव गुरु बोल सकते हैं, जिनसे महाप्रभु को मंत्र दीक्षा मिली। केशव भारती संन्यास गुरु हुए, जो कि चैतन्य महाप्रभु जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए संन्यास लेना था, तो शंकर संप्रदाय से संन्यास लिए, और शंकर संप्रदाय के केशव भारती से संन्यास दीक्षा लेते हैं। तो बाहरी दृष्टिकोण से देखें, उसके ऊपर अगर हम चर्चा करें, तो वास्तविक गुरु ईश्वरपुरी हुए। और केशव भारती से जब संन्यास लेने के लिए उन्होंने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। बट ऑब्वियसली केशव भारती को ये सौभाग्य मिला, तो वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनको मायावादी नहीं समझना चाहिए। वो भी महान वैष्णव है, नित्य पार्षद है श्री चैतन्य महाप्रभु के। मतलब सन्यास गुरु भी अलग होते हैं दीक्षा गुरु के अलावा? नहीं नहीं, जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के केस में, क्योंकि उस समय कोई वैष्णव सन्यासी नहीं थे, और सन्यास किसी सन्यासी से ही लिया जा सकता है, इसलिए चैतन्य अच्छा। महाप्रभु मायावादी सन्यासी गुरु से वो लेते हैं, शंकर संप्रदाय से सन्यास लेते हाँ हाँ, ओके, थैंक यू हैं। प्रभु जी। ताकि आपके शरीर का कष्ट हमें ट्रांसफर कर दे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत प्रार्थना आपने किया है। आपको प्रार्थना करना चाहिए कि शरीर का कष्ट कितना भी रहे, लेकिन मेरी चेतना में भगवान कृष्ण के चरण कमल हमेशा रहे। ठीक है, तो आप अपनी प्रार्थना को वापस ले लीजिए। और ये हम लोग जो प्रार्थना अभी सेल्फिश है बोला ना है वो बहुत, इसलिए।